नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। संस्कारधानी जबलपुर में मां नर्मदा रिवर फ्रंट का सपना साकार होने जा रहा है और नर्मदा रिवर फ्रंट से कहीं ज़्यादा बढ़कर जबलपुर में अब नर्मदा नदी के घाटों को अयोध्या की सरयू नदी के घाटों के तर्ज पर विकसित किया जाना है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज इस योजना का ब्लूप्रिंट सार्वजनिक किया है, जो देखते ही बन रहा है। आइए आपको भी दिखाता हूँ। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जबलपुर के जिलहरी घाट से तिलवारा घाट तक करीब 9 किलोमीटर तक घाटों को आपस में जोड़कर एक भव्य रिवर फ्रंट बनाया जाना है, जो धार्मिक पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। प्रोजेक्ट के पहले चरण में जिलहरी घाट, सिद्ध घाट, उमा घाट, गौरी घाट, दरोगा घाट और खारी घाट को आपस में सरयू के घाटों की तर्ज पर खूबसूरती से जोड़ा जाएगा। खारी घाट पर खारी विसर्जन के लिए जलकुंड बनाया जाएगा। घाट पर आने जाने के लिए व्यवस्थित सीढ़ियां और रैंप बनेंगे और घाट पर चेंजिंग रूम, तीर्थ पुरोहितों की बैठने की व्यवस्था, मुंडन स्थल और नाव घाट बनाया जाएगा। यहां स्थित प्राचीन मंदिरों को संरक्षित रखते हुए घाटों का विकास किया जाना है। खारी घाट से आगे दरोगा घाट की तरफ एक बड़ा नाव घाट बनाया जाएगा। यहां आर्ट वर्क और म्यूरल्स के जरिए मां नर्मदा की जीवन गाथा का चित्रण किया जाएगा। यहां संध्या आरती के लिए 5 भव्य मंच बनाए जाएंगे, जो श्रद्धालुओं को दिव्यता और आध्यात्मिकता का एहसास कराएंगे। बारिश के दिनों में भी मां नर्मदा की आरती के लिए यहाँ सीढ़ियों के ऊपर एक विशेष स्थान बनाया जाना है। इधर गौरी घाट के पास नर्मदा की धारा का एक विशेष चैनल बनाया जाएगा, जो 800 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और करीब 1 मीटर गहरा होगा। नर्मदा की मुख्य धारा को प्रदूषण से बचाने के लिए नर्मदा के इस चैनल के 2 अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालु स्नान और दीपदान कर सकेंगे। सरयू की तरह नर्मदा की इस जलधारा को फिल्ट्रेशन के बाद नर्मदा नदी में छोड़ा जाएगा। घाटों पर पूजन सामग्री विक्रेताओं और तीर्थ पुरोहितों के पूजन अर्चन के लिए स्थान तय किए जाएंगे और विसर्जन कुंड भी बनाए जाएंगे। इस भव्य रिवर फ्रंट पर लोगों की आसान पहुंच के लिए 5 बड़े पार्किंग स्टेशन भी बनाए जाने हैं। घाटों के कॉरिडोर में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ई-कार्ड भी चलाने की योजना है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि नर्मदा के घाटों के विकास में पर्यावरण संरक्षण को पहली प्राथमिकता दी जानी है, जिसके साथ प्रोजेक्ट में घाटों पर स्वच्छता के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने हैं। MPRDC इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की निर्माण एजेंसी होगी, जो करीब 300 करोड़ रुपयों की लागत से पहले चरण का काम आगामी मार्च माह में ही शुरू करने जा रही है। मां नर्मदा जी हम सभी के, हम कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए, वैसे तो वो जहाँ से उद्गम से लेके और जहाँ वो समुद्र में मिलती है वहाँ तक, लेकिन विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिए हम सभी उन्हें मोक्षदायिनी मानते हैं, जीवनदायिनी मानते हैं। और इसी दृष्टि से मैंने ये पहले कहा था कि मां नर्मदा जी के किनारे के इन घाटों को, जो ग्वारी घाट से लेकर खारी घाट, जलेहरी घाट से लेकर खारी घाट तक है, इसको सरयू के घाटों की तर्ज पर विकसित करेंगे। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उन्होंने विधिवत इसकी बाद में घोषणा की कि सरयू की तर्ज पर इन्हें विकसित किया जाएगा। तो पहले चरण में जिलहरी घाट से लेकर खारी घाट, दूसरे चरण में भटोली को उसमें जोड़ेंगे और तिलवारा के घाट लेंगे। तो एक सुव्यवस्थित घाटों का स्वरूप, जिसमें मां नर्मदा जी का एक चैनल भी लेकर आने वाले हैं, जो लगभग 15 मीटर चौड़ा होगा, 1 मीटर गहरा होगा। उस चैनल में निरंतर जल का प्रवाह होगा। तो जो भी श्रद्धालु हैं, जो स्नान करना चाहते हैं, जो दीपदान करना चाहते हैं, माल्यार्पण करना चाहते हैं, उनके लिए उस चैनल में स्थान होगा। और वो चैनल का जल भी फिल्टर होने के बाद वापस से मां में जाकर मिलेगा। और साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था, नर्मदा जी की जो नित्य आरती होती है, उस आरती के स्थान को भी एक सुंदर स्वरूप में बना रहे हैं। खारी घाट पे भी एक जलकुंड होगा, वहाँ मुंडन से लेकर और पूजन तक की सारी चिंता की गई है।
तीर्थ पुरोहितों के बैठने की व्यवस्था की चिंता की जा रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर के ये घाट मां नर्मदा जी की मर्यादा के अनुकूल होंगे, सभी पर्यावरणीय अनुमतियों के साथ होंगे और पर्यावरण अनुकूल होंगे। हमारी कोशिश है कि मां नर्मदा जी में अगर थोड़ा बहुत भी प्रदूषण अभी हो रहा है तो आने वाले समय में उसको भी रोका जा सके और मां नर्मदा जी की असीम कृपा से ये संभव होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत। तो मां नर्मदा को देवी की तरह पूजने वाले तमाम लोगों के लिए, महाकौशल वासियों के लिए, देशवासियों, प्रदेशवासियों के लिए एक सपना साकार होने जैसी स्थिति है और देखना होगा कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता से काम किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण को करीब 2 साल में पूरा किए जाने की योजना है, जिसके बाद दूसरे चरण में तिलवारा घाट तक इस भव्य कॉरिडोर का विस्तार किए जाने की योजना है। आप इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या राय देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।